अलैकुम, क्या हाल है आप सबके? सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और उसके साथ मौसम की वजह से काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं हमारी ज़िंदगी में। इसी तरह हमारे प्लांट्स पर भी मौसम का काफ़ी गहरा असर पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधों का क्या हाल हो चुका है। कुछ प्लांट्स विंटर में बिल्कुल पत्ते उनके ख़त्म हो जाते हैं, गर्मी में सही ग्रो होते हैं, लेकिन सर्दी में उनके पत्ते सूख जाते हैं। तो आज मैंने छत की सफाई की। काफ़ी दिन से तेज़ हवाएँ चल रही थी जिस वजह से सारे प्लांट्स के पत्ते गिरे हुए हैं और काफ़ी मिट्टी, धूल-मिट्टी हो गई थी। तो आज सफाई के साथ-साथ प्लांट्स की भी थोड़ी खुदाई करके उनको साफ़-सुथरा किया। और वैसे तो डेली प्लांट्स को पानी देते हैं, लेकिन कभी बच्चे दे देते हैं, तो वो डायरेक्टली पानी डाल देते हैं इस तरह, फिर उसमें खड्डा पड़ जाता है। तो वहाँ से फिर जड़ें निकलने लग जाती हैं। जड़ें निकलती हैं तो फिर पौधे की जड़ों को जब हवा और धूप इस तरह से लगती है तो फिर वो सूखने लग जाते हैं। इसलिए हफ्ते में एक बार ही सही तो उनकी पौधे की खुदाई करके अच्छी तरह से मिट्टी लेवल करने के बाद फिर उनकी क्लीनिंग हो जाए। एक बार पत्ते साफ़ सुथरे हों तो फिर पौधे अच्छे लगते हैं। पत्तों के ऊपर मिट्टी जम जाए तो फिर वो पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ प्लांट्स की सफाई के साथ-साथ मैं उनके पत्ते भी साफ़ कर रही हूँ और साथ-साथ उनकी खुदाई भी करके उनको साथ-साथ पानी देती जा रही हूँ। तो इस तरह एक-एक करके मैंने सारे प्लांट्स की इसी तरह से क्लीनिंग भी की और खुदाई भी की और उनको फर्टिलाइज़ भी। फर्टिलाइज़ तो 2 दिन पहले किया था इसलिए आज नहीं किया। सर्दियों में तो वैसे ही फर्टिलाइज़ नहीं किया जाता। इस प्लांट की हालत कैसी हो गई है, इसे 2 दिन पानी ना दो तो इसकी ऐसी हालत होती है कि पत्ते इस तरह से मुरझा जाते हैं कि जैसे इनमें बिल्कुल भी जान नहीं है। और जब पौधा गिर जाता है तो फिर वो उठने में उसे थोड़ा टाइम लगता है। पानी देने के बाद ये है कि पत्ते फिर से जानदार हो जाते हैं। अभी इसको पानी दिया है तो अभी शाम तक थोड़े सही होंगे, कल तक फिर इसको दोबारा पानी देंगे तो फिर बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो ये पौधा है एक फ़ाइकस का, इसके भी पत्ते सारे झड़ गए थे, काफ़ी दिनों से ये बाहर पड़ा था, इसको किसी ने पानी नहीं दिया था। अभी ये सारे पत्ते इसके न्यू आए हैं। जब से लिए इतना का इतना ही है, बस न्यू पत्ते निकल आते हैं, बाकी इसकी टहनी आगे तक नहीं बढ़ी। और फिर इसके बाद ये आ जाता है ड्रेसिना, इसका कलर बहुत प्यारा लगता है। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से लगाया था तो ये बहुत अच्छा ग्रो हो गया है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया ये। 1-2 पत्ते इसके झड़ के गिर जाते हैं कभी-कभी। एक मौसम में इसमें फूल भी निकल आते हैं लेकिन इसके तो अभी तक नहीं निकले। तो ये आ गया क्रोटन का प्लांट और इसकी ये तीसरी किस्म है मेरे पास क्रोटन के 3 प्लांट्स हैं, अलग-अलग किस्म के। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद आते हैं स्नेक प्लांट। इससे तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो गया। उसके बाद फिर ये इस गमले में मैंने कटिंग लगाई थी, ये दोनों पौधों की अलग-अलग प्लांट हैं ये, लेकिन एक ही पौधे में गमले में ये हो गए हैं दोनों और माशाल्लाह बहुत अच्छे इनकी ग्रोथ हुई है। इसमें से मैंने कटिंग काट-काट के दूसरे गमलों में लगाई है। ये पौधा भी मैंने कटिंग से लगाया था और जब इसको लगाया था तब तो बिल्कुल बीच में सेंटर में करके लगाया था, लेकिन जैसे-जैसे ये बड़ा हुआ है वैसे-वैसे ये बिल्कुल किनारे की तरफ आता गया। पता नहीं इसकी डंडी टेढ़ी लगी थी इसलिए शायद, तो ये बिल्कुल किनारे पे ही आके एक फूल की तरह निकल आया है। लेकिन इसके पत्तों का कलर बहुत प्यारा है, नीचे से पर्पल है और ऊपर से ग्रीन कलर है, बहुत प्यारा शेड देता है ये।
सारे पत्ते साफ़ और सारे पौधे भी साफ़ हो गए हैं। इनकी खुदाई भी कर दी है और इन्हें पानी भी दे दिए। तो सर्दी में कुछ टिप्स होती हैं जिन्हें फ़ॉलो करते हैं प्लांट्स के लिए। सबसे पहले तो ज़्यादा पानी नहीं देते, क्योंकि सर्दियों में पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जब ऊपर से खुश्क हो जाए तो फिर उन्हें पानी दिया जाए। और दूसरी बात, उन्हें फर्टिलाइज़ नहीं किया जाता। और तीसरी बात कि पौधों के पत्तों को किसी कपड़े से या टिश्यू से साफ़ कर दें या फिर उसे शॉवर कर दें ताकि उनके पत्ते खुश्क ना हों। और विंटर में प्लांट्स डोरमेसी में चले जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो उनकी खुदाई करते रहें ताकि उनकी जो शाख है वो ज़िंदा रहे। तो ये हैं मेरे आज के प्लांट। मैंने अब तक जो भी रखे हैं वो ये सारे प्लांट यही हैं। छोटा सा गार्डन मेरे लिए यही है। तो इन प्लांट्स को मैंने, जितने भी ये सारे प्लांट्स हैं, कटिंग से लगाए हुए हैं। ये कटिंग के ही प्लांट हैं जो अब इतने बड़े हो चुके हैं और इन पे काफ़ी मेहनत भी की है। इनमें से काफ़ी कटिंग मैंने दूसरों को भी दी है। तो ये थे मेरे प्लांट्स जो मैंने अपने पास रखे हैं, जो मैंने आज आपसे शेयर भी किए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ लाइक और बेल आइकॉन को दबा दें। उसके साथ ही मिलते हैं नई वीडियो में।